ब्रह्मचारी सदियों से तपस्या कर रहे हैं परमात्मा की एक झलक पाने के लिए। सब माता रानी उन्हें अपनी झलक नहीं दिखाती हैं। माता रानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला जिसका नाम सुनीता है, जिसका नाम पिंकी है, जिसका नाम आरती है, उसके अंदर साक्षात आ जाती हैं। सब बताइए, मुख्यतः महिलाओं का जीवन बड़ा मलिन, बड़ा दरिद्र, बड़ा अभाव में बीता है। सब उनकी स्वतंत्रता हमेशा छीनने की कोशिश की गई है। वो क्या कर रही होती है? कुछ खाने की अपनी अभिलाषा प्रकट कर रही होती है, मुझे ये खाना है, मुझे ये जाना है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। तो ये क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन है जो उस महिला ने अपने महिला के साथ जो हुआ होता है। और ये कलयुगी मानव का शरीर सबसे ज्यादा मलिन और पतित है। परमात्मा कभी आपके शरीर में नहीं आ सकते साहब, क्योंकि आपका शरीर बड़ा पतित और मलिन है। कई बार आपने किन्हीं महिलाओं के मुख से सुना होगा कि प्रत्येक महिला को उस जागरण में देवी आ गई थी साहब, किसी महिला को उस चौकी के अंदर माता आ गई थी, ऐसा करके। और या कई बार आपने देखा भी होगा, हिंदू धर्म में जितने भी महिलाओं से रिलेटेड सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो देवी भागवत कथा हो, चाहे वो माता की चौकी हो, माता की भजन संध्या हो, माता का जागरण हो, आपने कभी ना कभी एक दो महिला के अंदर जो मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुकात रखती हैं साहब, उनके कई बार बाल खुल जाते हैं साहब, आंखें ऊपर चढ़ जाती हैं, जुबान बाहर आ जाती है साहब, और वो जोर जोर से सर को हिलाती हैं, जोर जोर से, और चीखती चिल्लाती हैं साहब, जागरण के दौरान ही, भजन संध्या के दौरान ही साहब। कुछ महिलाएं उनके हाथ को पकड़ती हैं, वो फिर भी नहीं रुकती हैं साहब, जोर जोर से चिल्लाती हैं, बाल खोल के जोर जोर से चिल्लाती हैं। और बाकी की जो महिलाएं होती हैं उनका कहना ये होता है कि इसके अंदर तो देवी आ गई भैया, इसके अंदर तो माता आ गई भैया, जो कि बड़ा हैरान करने वाला विषय होता है। क्यों हैरान करने वाला विषय होता है कि ऋषि मुनि ब्रह्मचारी सदियों से तपस्या कर रहे हैं परमात्मा की एक झलक पाने के लिए। सब परमात्मा की एक झलक पाने के लिए, देवी की एक झलक पाने के लिए सदियों से तपस्या कर रहे हैं, और परमात्मा उन्हें अपनी झलक नहीं दिखाते हैं। माता रानी उन्हें अपनी झलक नहीं दिखाती हैं। माता रानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की महिला जिसका नाम सुनीता है, जिसका नाम पिंकी है, जिसका नाम आरती है, उसके अंदर साक्षात आ जाती हैं। साहब बताइए, कितना चिंता का विषय। क्या ये ढोंग है या वास्तव में देवी आ जाती हैं? अब ये समझना है साहब। देखिए, सबसे पहले एक बात समझिए, कलयुगी मानव का शरीर सबसे ज्यादा मलिन और पतित है। परमात्मा कभी आपके शरीर में नहीं आ सकते साहब, क्योंकि आपका शरीर बड़ा पतित और मलिन है। समझ रहे हैं आप? तो कैसे एक साधारण महिला के अंदर देवी आ जाती है साहब? कैसे देवी आ जाती है? और ये देवियां करती क्या है साहब? देवी आती है तो ये महिलाएं चीखती चिल्लाती हैं और फ्यूचर की बातें करने लगती हैं साहब, लोगों का भविष्य बताने लगती है, महिलाओं का भविष्य बताने लगती है। हालांकि 90% बात इसमें से गलत होती है, जो भी वो बता रही होती हैं, मगर वो बता रही होती हैं साहब। अब ऐसा होता क्या है साहब? क्यों महिलाएं ऐसा जो है अचंभे वाला काम करने लगती हैं, जो हैरान कर देती हैं? देखिए, वर्षों पहले एक मूवी आई थी अपरिचित, उसमें एक कैरेक्टर था, उसके अंदर मल्टी पर्सनैलिटीज आ जाया करती थी साहब। कभी वो रैमो बन जाता था डांस, कभी वो उसके अंदर इतनी शक्ति आ जाती थी कि वो लोगों को पटक दिया करता था, कभी वो एक साधारण सा शख्स बन जाया करता था साहब। उस मूवी में ये था कि वो बड़ा साधारण सा शख्स होता है, लोग उसको परेशान करते हैं, और जब मल्टी पर्सनैलिटी उसके अंदर आ जाती है तो वो इतना पावरफुल हो जाता है, फिर वो उन लोगों को मारता है साहब, उन लोगों को वो मारता है। सीधा सा कारण यही है। हमारे समाज में, हमारे देश में आप महिलाओं का इतिहास अगर उठा के देखें साहब, मुगल से उठा लीजिए, स्वतंत्रता से उठा लीजिए, तो कुछ महिलाओं को छोड़ दिया जाए, मुख्यतः महिलाओं का जीवन बड़ा मलिन, बड़ा दरिद्र, बड़ा अभाव में बीता है साहब। उनकी स्वतंत्रता हमेशा छीनने की कोशिश की गई है। कुछ ना पहनने की स्वतंत्रता, कुछ ना खाने की स्वतंत्रता, यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, तो ऐसी स्वतंत्रता उनकी छीनने की कोशिश की गई है सर। अब ये फिर ऐसा क्यों कर रही है? इससे क्या स्वतंत्रता वापस मिल जाती है? स्वतंत्रता वापस तो नहीं मिलती, बट जो अंदर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है वो निकल जाता है साहब। कैसे निकल जाता है? अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी माता को आपने किसी महिला के अंदर घर में आते हुए देखा है? महिला काम कर रही है, खाना बना रही है, उसके अंदर माता आ गई, ऐसा हुआ है ना? आपने ये माता जागरण में, भजन संध्या में आते हुए देखी होंगी साहब। क्यों?
क्योंकि जो सामने भजन संध्या में सिंगर गा रहा होता है या गा रही होती है, उसका काम एक होता है, उसका काम ये होता है कि आपको केवल यही यकीन दिलाना होता है कि माता ही सर्वश्रेष्ठ है भैया, आपके जीवन को बदलने वाली माता ही है। और आप देखिए साहब उसके भजन या उसके देखिए कैसे वो चमत्कारी शब्दों का इस्तेमाल करती है। वो हमेशा बोलती है आपकी जिंदगी को बदलने वाला कौन है? माता है। आपको संभालने वाला कौन है? माता है। रिश्तेदार लोगों ने आपको बड़ा दुख दिया है, माता ने आपको संभाला है। गिरने से माता ने आपको बचाया है। अगर बचाया है तो खड़े करो लंबे लंबे हाथ, 4 3 2 1। जब कोई नहीं आता तब मेरी माँ आती है। अब वो महिला जो बेचारी बैठी हुई है गृहस्थ जीवन में, जो बड़ी पतित है, जिसका बड़ा शोषण किया गया है, अब वो क्या करे साहब? वो यही रियलाइज कर रही होती है कि माता रानी मेरे दुख को कम कर दे साहब। तो उसका दुख प्रकट करने का, उसका फ्रस्ट्रेशन निकालने का एक तरीका होता है जिसको लोग बोलते हैं माता आ गई साहब, माता आ गई, देवी आ गई साहब, ये तो भविष्य बताएगी, ये तो ये करेगी। अब वो क्या कर रही होती है? कुछ खाने की अपनी अभिलाषा प्रकट कर रही होती है, मुझे ये खाना है, मुझे ये जाना है, मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ वो हुआ है। तो ये क्या है? ये फ्रस्ट्रेशन है जो उस महिला ने अपने महिला के साथ जो हुआ होता है, और लोग बोलते हैं देवी आ गई साहब। यहाँ पे समझिए, परमात्मा, माता रानी, देवी आपके शरीर में नहीं आ सकती साहब। आपका शरीर उस लेवल का है ही नहीं। आपका शरीर बड़ा मलिन है, आपका शरीर बड़ा पतित है। आप समझिए, आपके पास वो नजर नहीं है कि आप परमात्मा को एक क्षणिक भर भी देख पाए साहब। समझ रहे हैं? जो ऋषि गुरु सदियों से प्रतिज्ञा कर रहे हैं, सदियों से तपस्या कर रहे हैं, उनको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो रही है। चलिए मानते हैं, एक बात मान लेते हैं, चलिए देवी नहीं है क्योंकि देवी तो आ नहीं सकती, परमात्मा तो आ नहीं सकते, ऊपरी हवा है। चलो मानते हैं ऊपरी हवा आ गई साहब। तो ये कैसी ऊपरी हवा है? 15 मिनट के अंदर गायब हो जाती है। वो महिला लेट जाती है, उसके सर में दर्द होने लगता है और 10 मिनट के बाद वापस जगती है। महिला को कुछ याद ही नहीं होता है साहब। ये क्या है साहब? ये कहीं ना कहीं महिलाओं की, मध्यम वर्गीय परिवार में जो महिलाएं, उनकी फ्रस्ट्रेशन होती है साहब, जो उन्हें दबाया गया है, जो उन्हें हमेशा उनकी स्वतंत्रता को छीना गया है। तो कहीं ना कहीं उन्हें वो ऐसा एक जगह देखती हैं जहाँ पे वो फ्रस्ट्रेशन निकले, तो वो फ्रस्ट्रेशन निकल जाती है, जिसे लोग देवियाँ कहते हैं। तो देवी कुछ नहीं होती साहब, महिलाओं की फ्रस्ट्रेशन होती है।